हे ग्रीटिंग्स। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ किसी तरह का पावरफुल किंग जिसका एक देश होगा, उसकी एक राजधानी होगी जहां आप अपना झंडा गाड़ दो रूल करने के लिए, तो आप गलत सोच रहे। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप एक छोटा सा देश अपने और अपने लोगों के लिए बनाना चाहते हो तो हाउ टू स्टार्ट ए नेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां से जाकर इसके बारे में सीख सकते हैं और शायद आप एक राजा भी बन जाए। पर मैं यहाँ किसी नाम के राजा की बात नहीं कर रहा हूं भाई, राजा काम का भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम 3 क्वालिटीज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वैसे लोग मॉडर्न हो गए, टाइम बदल गया है, इसलिए एग्जाम्पल्स भी बदलने पड़ेंगे। तो क्वालिटी नंबर 1 है गेट इन द बैटलफील्ड। रॉकी नाम का एक लड़का जो काफी होशियार था, पढ़ने में काफी अच्छा था, उसने इंटरव्यू के दौरान ये भी प्रूव कर दिया कि वो कितना होनहार था, क्योंकि उसने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए थे और ट्रेनिंग भी ली थी, जिन सबसे इंप्रेस होकर कंपनी के ओनर्स ने उसे कंपनी के इंटरनेट प्लेटफॉर्म का सीईओ बना दिया। जिसके बाद रॉकी ने कंपनी के लिए के नए नए प्लान्स के लिए फंड कलेक्ट किए, इन्वेस्टर्स हायर किए और कंपनी स्टार्ट हो गई। और सबको यकीन था, जैसा कि आपको भी लगा होगा, कि कंपनी आज नहीं तो कल ग्रो करेगी ही, सक्सेस अचीव करेगी ही। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा कंपनी लॉस में जा रही थी। जिसके बाद कंपनी के जो ओनर थे वो सोच में पड़ गए कि यार रॉकी इतना होशियार है, होनहार है, तो प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पा रहा है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब आप सवाल पूछते हो तो जवाब मिलते हैं, और उनको जवाब मिला। उनको ये सब समझ में आ गया कि रॉकी को ये सब पता है कि सीईओ कैसे बात करते हैं, कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे चलते हैं, बिजनेसमैन किस तरह से काम करता है, ये सब उसे पता था। मतलब कि बिजनेस होता किस तरह से है ये सब उसे मालूम था, पर उसे बिजनेस करना कैसे है ये उसे नहीं आता। जिसकी वजह ये थी कि वो कभी भी कंपनी के लिए कोई भी प्लान, स्ट्रेटेजी वगैरह तैयार करने से पहले अपने कंसल्टेंट एडवाइजर्स से कंसल्ट करता था और फिर स्ट्रेटेजी और प्लान्स बनाना शुरू कर देता था। जबकि उसको करना क्या चाहिए था कि कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग जो कि सेल्स और मार्केटिंग टीम में वर्क करते हैं, करंट सिचुएशन में करंट कस्टमर से डील करते हैं, उन लोगों से ये चीजें समझनी चाहिए थी, करंट मार्केट को समझना चाहिए था और फिर स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए थी। वही एक सच्चा राजा होता, एक ट्रू किंग होता तो क्या करता, वो पहले अपने साथ काम करने वाले लोगों से समझता कि मार्केट की करंट सिचुएशन चल क्या रही है। वो मार्केट में खुद जाता और देखता कि भाई मार्केट की करंट सिचुएशन है क्या, और फिर स्ट्रेटेजी या बिजनेस प्लान तैयार करता। क्वालिटी नंबर 2, डेयर टू मेक किंग्स। जॉय जो कि काफी मेहनती और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय था, जो कि अक्सर अपने कॉलीग्स की हेल्प करते हुए दिख जाता था, जिस वजह से उसके साथ काम करने वाले सभी लोग उससे बेहद खुश थे। और इतना ही नहीं, वो जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में था, उतना ही अच्छा अपने काम में भी था। जिन सबको देखकर कंपनी ने उसे रेगुलर एम्प्लॉय से उठाकर मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया। अब काफी कुछ बदल गया था। तो उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट कम फर्स्ट? पहले लाइफ में क्या आती है, एटीट्यूड और पोजीशन? मतलब कि क्या पहले एक एटीट्यूड बिल्ड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग एक पोजीशन मिलती है, या एक पोजीशन मिलती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बदलता चला जाता है?
अपना आंसर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि जॉय बहुत बदल गया था। पोजीशन मिलने के बाद उसने अपने कॉलीग्स की हेल्प करना कम कर दिया था, अपने जूनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी बंद कर दिया था, और अब वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता था, वो थी कि वो और सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। पर कुछ भी कहो, वो अपने काम में आज भी बेस्ट था। और फिर वो दिन आ गया जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, फैसले का दिन। जॉय की एक मीटिंग रखी गई, वो भी कंपनी के सीईओ के साथ, जिसमें कंपनी के सीईओ ने उससे एक ही बात कही कि मिस्टर जॉय, हम आपको और आगे प्रमोशन नहीं दे पाएंगे। जिस पर जॉय का रिएक्शन था कि सर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, आप मुझे और प्रमोशन क्यों नहीं देना चाहते? जिसका आंसर देते हुए सीईओ ने कहा कि समझने की कोशिश करना, मैं मानता हूं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, और तुम काफी हार्ड वर्किंग भी हो, पर अगर तुम्हें लगता है कि ये पूरा बिजनेस एम्पायर सिर्फ हार्डवर्क के ऊपर टिका हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसकी नींव है इसका कल्चर। हमने एक ऐसा कल्चर बिल्ड करने का ट्राई किया है जिसमें हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता हो। पर आप हो कि जब से आपको प्रमोशन मिला है तब से आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों को सिर्फ दबाते ही रहते हो और अपने ईगो को सेटिस्फाइड ही करने की कोशिश करते रहते हो। आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो और हमें नहीं लगता कि आपको प्रमोशन देने की कोई जरूरत है। जबकि एक असली राजा अगर उसकी जगह होता तो वो क्या करता? एक असली राजा हमेशा दूसरों की हेल्प करता है गोल्स अचीव करने में, सक्सेस अचीव करने में, और साथ ही वो हेल्प करता है एक दूसरे पर्सन को अपनी जगह राजा बनने में। वो दूसरों को तैयार करता है ताकि अगर किसी दिन वो एब्सेंस रहे तो उसकी एब्सेंस में वो दूसरा बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके राजा बनकर। इसके लिए वो उसे तैयार करता है। क्वालिटी नंबर 3 है हैव द सोल ऑफ द किंग। होता क्या है कि 4 कॉलेज फ्रेंड्स मिलकर एक स्टार्टअप प्लान करते हैं, उसके लिए फंड भी रेज कर लेते हैं और कंपनी ग्रो करने लगती है, जिसके बाद कंपनी बड़ी होने लगती है और उन्हें एक ग्रेट पर्सन को सीएमओ की पोजीशन पर हायर करना पड़ता है। सीएमओ कंपनी में आते ही मार्केटिंग टीम को नए टारगेट देना शुरू कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ देखने को मिलती है। अब इसके कुछ टाइम बाद कंपनी के फाउंडर्स कंपनी को भेज देते हैं और न्यू बोर्ड ऑफ मेंबर डिसाइड करती है कि सीएमओ को वो कंपनी की मार्केटिंग टीम में ही रहने देंगे, बट एज ए सीएमओ नहीं बल्कि एज ए मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस हेड। अब क्योंकि सीएमओ की एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो इसे बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि सैलरी ज्यादा मिल रही थी। वो ऊपर से तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर अंदर से ये किसी तरह का डिवोशन है ऐसा उसे लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक फेलियर की तरह देखने लगता है और अपना 100% अपने काम में नहीं देता। मानो वो सब भूल गया हो कि उसने किस तरह से कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और आगे भी उसको देना था। पता नहीं आपको मालूम होगा या नहीं, पर कुछ चीजें जो कि एक असली किंग कुछ चीजें कभी नहीं भूलता, जिनमें से एक है उसकी ट्रू आइडेंटिटी। वो अंदर से एक राजा है, वो ये कभी नहीं भूलता।
और इसे हमेशा याद रखता है। जबकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक पोजीशन के मिलने के बाद या खो देने के बाद एक पर्सन का माइंडसेट, उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर सब कुछ बदल जाता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि अगर उनके पास वो पोजीशन होती तो वो ये कर देते, वो कर देते। जबकि एक असली राजा वो होता है जो कि चाहे किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, वो जो करना चाहता है वो कर लेता है। Let's recap all the qualities. Quality number 1, get in the battlefield. अगर आप राजा हो तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, और अगर सीईओ हो तो मार्केट की नीड समझने के लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा। क्वालिटी नंबर 2, डेयर टू मेक किंग्स। एक असली राजा अपने बाद आने वाले लोगों को राजा बनने के लिए तैयार करता है ताकि उसकी एब्सेंस में कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। क्वालिटी नंबर 3, हैव द सोल ऑफ द किंग। एक रियल किंग जो होता है वो हमेशा याद रखता है कि वो अंदर से क्या है, चाहे सिचुएशन और हालात कैसे ही क्यों ना हो, और वो वैसे ही एक्शन भी लेता है। इन क्वालिटीज को आप अपनी लाइफ और अपनी लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, में यूज कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। ये तीनों क्वालिटीज मैंने हाउ टू बी ए किंग विदाउट इवन ए किंगडम बाय देवदूत पटनायक की बुक से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू।